पहला मरहला शुरू हुआ पाक अफगान मुज़ाकरात का, तो मैंने उसको खुशाइंद करार दिया और खदशात का भी इजहार किया। खदशात ये थे कि अफगानिस्तान के साथ बाउंड्री पर सूबा खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ पर एक जमहूरी हुकूमत है। हमारे जो अफगानिस्तान के साथ खासकर जो कबायली अजला टच हो रहे हैं, उनमें जो है बदमनी है, उनमें मुसलसल जो है हमारे कबायली 2004 तक अफगानिस्तान के साथ जो हमारे ताल्लुकात थे वो बिल्कुल ठीक थे। ना कोई दरअंदाजी हो रही थी, ना वहाँ पर जो है वो दहशतगर्दी थी, ना ही जो है वो कोई परिंदा भी पर मार सकता था। लेकिन बदकिस्मती से जब हमने मिलिट्री ऑपरेशन का फैसला किया हमारी रियासत ने और वहाँ पर आए, तो उसके बाद जो है दरअंदाजी भी शुरू हुई और वहाँ पर बदमनी जो है मजीद बढ़ी भी। तो हमारी शुरू से ये मौकफ रहा है कि जंग किसी भी चीज का हल नहीं है, किसी भी मसले का हल जंग नहीं है। मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन वहाँ के मेन स्टेक होल्डर को, जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, वहाँ के पार्लियामेंटेरियन है, वहाँ के कबायली मशरान है, उनको एतमाद में ले, उसके बाद जो है वो एनएफसी की गारंटी को रिमूव करने की बात वज़ीर आज़म ने आसिफ अली जरदारी से की है। क्या खैबर पख्तूनख्वा से बतौर वज़ीर आला एनएफसी की जो गारंटी दी गई है सूबों को हिस्सा मिलेगा, इस गारंटी को खत्म किया जाता है तो आपके पास अमली बात क्या होगी? क्योंकि आपने सिर्फ कहा हम मुस्तरद करेंगे, नाकाम बनाना असल मकसद है कि इस वार को नाकाम बनाया जाए, तो आपके पास पॉलिसी क्या होगी? देखिए जी, पॉलिसी जो है वो पार्टी ने बना भी ली है और उस पर जो है बात भी हो चुकी है। वक्त आने पर जो है वो डिस्क्लोज भी हो जाएगी। सबसे अहम बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा का जो शेयर अभी जो है हमें मिल रहा है, जो पूरा मिल भी नहीं रहा, वो 14.62% है। हम जो है हमने कबायली अजला को वो एडमिनिस्ट्रेटिवली जम किया है खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन अभी तक जो है फाइनेंशियली जम नहीं हुआ। अगर वो फाइनेंशियली जम करें वफाकी हुकूमत, तो ये शेयर खैबर पख्तूनख्वा का 19.4% बनता है और वो जो है 350 अरब रुपए से हमारा ज्यादा बनता है। तो हम चाहते हैं कि जो 18वीं तरमीम सूबाई खुद मुख्तारी है वो कायम रहे। सूबों को अपने हकूक मिलने चाहिए। जो सूबे सबसे ज्यादा कुर्बानी दे रहे हैं पाकिस्तान के लिए, अपने शहदा पेश कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उनकी कदर करनी चाहिए।